वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 9th का चैप्टर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इस टॉपिक में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं शुद्ध और अशुद्ध वस्तुएं। तो एक साधारण नागरिक की भाषा में एक साधारण आदमी की भाषा में अगर हम शुद्ध या अशुद्ध को देखें तो हमारे लिए शुद्ध वस्तुएं वे वस्तुएं हो सकती हैं जिनमें मिलावट नहीं हो। जैसे अगर दूध शुद्ध तब होगा जब इसमें पानी की मिलावट नहीं की गई हो। अगर घी शुद्ध तब होगा जब इसमें वनस्पति तेल या किसी अन्य तरह के नकली चीज़ की मिलावट नहीं की गई हो। लेकिन अगर साइंस की भाषा में जब हम किसी पदार्थ को शुद्ध या अशुद्ध में बांटते हैं तो उसके लिए शुद्ध की परिभाषा कुछ इस तरह से होगी कि वे वस्तुएं जिनके पदार्थ के कणों की रासायनिक प्रकृति एक जैसी हो वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। बेसिकली इस चैप्टर में हमें पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में जानना है। जो हमने पहले चैप्टर में जाना था कि पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण के बारे में, वहाँ हम पदार्थ को 3 भागों में बांटते थे, ठोस, द्रव और गैस। और यहाँ पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण में हम यहाँ भी हम पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा जो है वो है मिश्रण। जो तत्व हैं और जो यौगिक हैं इन्हें पदार्थ का शुद्ध रूप में माना जाता है, और जो मिश्रण है इसे हम अशुद्ध रूप कह सकते हैं। जो तत्व क्या होता है, ये पदार्थ का सबसे सरलतम रूप है। पदार्थ का सरलतम रूप, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते या इसे अन्य भागों में नहीं बांटा जा सकता। ये एक ही पदार्थ प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे ऑक्सीजन, तो ये सिर्फ O2 है, यानी कि सिर्फ O के कण ही हैं इसमें। और यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन। इसमें क्या होता है, जो तत्व होते हैं इनको एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे NaCl, ये नमक है, इसमें सोडियम और क्लोरीन का एक एक अणु
मिला दिया जाता है। और जो मिश्रण है इसे हम आगे पढ़ेंगे विस्तारित रूप से। अभी हमारा जो टॉपिक है इसमें मिश्रण को हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा भौतिक संयोजन। ये देखिए, हम जो यौगिक में जो इसका संयोजन हो रहा था दो तत्वों का, वो रासायनिक संयोजन हो रहा था, और जो मिश्रण में है ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसमें भौतिक संयोजन हो रहा है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा भौतिक संयोजन जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो। इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है तथा इसमें जो सम्मिलित पदार्थ हैं, सम्मिलित पदार्थों की मूल विशेषताओं में कोई बदलाव नहीं आता है। जबकि यौगिक में क्या होता है कि जो दो पदार्थ मिले हुए होते हैं, इनका जो अलग अलग रहते हैं तब तो नेचर अलग होता है, लेकिन जब ये दो मिलकर एक नया पदार्थ बना देते हैं तब इसका मिश्रण, जो इसका नेचर है वो बिल्कुल अलग होता है। जबकि मिश्रण में इस प्रकार का कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। अब हम जानेंगे मिश्रण के प्रकारों को। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण के प्रकार। इसको हम सबसे पहले उदाहरण से समझेंगे कि अगर मान लो हम एक गिलास में पानी लेते हैं और इसमें नमक डाल के इसको मिलाते हैं, तो हम देखेंगे कि जो नमक जो है वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगा, और जो हमें नमक के कण है वो आंखों से दिखना एकदम बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम सामान्यतः समांगी मिश्रण कहते हैं। इसकी अगर परिभाषा दे तो ऐसा मिश्रण, यूं कह सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण के प्रत्येक भाग में पदार्थों का संगठन समान हो। जैसे अगर हम जो नमक को हमने पानी में घोला था, इसके नमक के पानी में से हम कहीं से भी अगर इसको पानी को उठाएंगे तो हमें पानी और नमक की मात्रा बराबर देखने को मिलेगी, यानी हमें पूरी गिलास में पानी और नमक की मात्रा एकदम बराबर देखने को मिलेगी, इसलिए इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और हम इसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, पानी है उसके अंदर हम रेत डाल देंगे तो हम क्या पाएंगे कि जो रेत है वो पानी के अंदर घुलती नहीं है, और जो रेत के कण है वो हमें एकदम साफ साफ दिखाई देंगे, और इस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन ले तो दो या दो से अधिक
पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण के प्रत्येक भाग में पदार्थों का संगठन असमान हो। इसमें जब पानी के अंदर हम रेत डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो ऊपर ऊपर तो पानी रह जाएगा और रेत इसके नीचे जम जाएगी। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब जो समांगी मिश्रण है, इसके भागों को पढ़े तो समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है विलयन, और जो असमांगी मिश्रण है इसके अंतर्गत आते हैं दो प्रकार के मिश्रण। पहला आता है निलंबन और दूसरा आता है क्वालाइडी। विलयन किसे कहते हैं? अगर विलयन की परिभाषा देखें तो हम दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। सामान्यतः जब हम विलयन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता है कि वो द्रव में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठोस विलयन भी होते हैं, द्रव विलयन भी होते हैं और गैसीय विलयन भी होते हैं या गैस विलयन भी होते हैं। अगर ठोस विलयन का उदाहरण लें तो इसका उदाहरण है मिश्र धातु। मिश्र धातु को हम देख सकते हैं कि जो पीतल होता है, पीतल वो दो अलग अलग धातुओं से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें जिंक रहता है 30% प्लस कॉपर यानी तांबा रहता है 70%। तो ये एक प्रकार का ठोस विलयन का उदाहरण है। द्रव विलयन में हम नींबू पानी को ले सकते हैं। इसमें नींबू और पानी का मिश्रण होता है, तो ये भी एक तरह का विलयन है, जो द्रव तरह का विलयन है। और जो गैस विलयन है, इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं सोडे का। सोडा होता है वो बेसिकली CO2 यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का जो मिश्रण होता है। और इसके अलावा हम जो वायुमंडलीय गैसें हैं, वायुमंडल में हमारी जो गैसें हैं इसमें से 70% नाइट्रोजन है और 30% अन्य ऑक्सीजन सहित गैसें हैं, तो इसे भी एक वायु का मिश्रण ले सकते हैं हम, या वायु का विलयन कह सकते हैं हम। विलयन भी दो अलग अलग कारकों से मिलकर बना होता है। हम इसे एक फॉर्मूले के रूप में अगर लिखें तो विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विलय यानी घुलने वाला, और जो विलायक है यानी घुलाने वाला। विलयन में जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, यानी विलायक किसी चीज को अपने के अंदर घुलाता है, और जो विलय होता है वो कम मात्रा में होता है और ये उस विलायक के अंदर घुल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें विलयन प्राप्त होता है। अगर विलयन के गुणों को हम देखें तो पहला तो गुण है सबसे पहला कि विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होता है।
विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होता है। और जो दूसरा गुण है कि विलयन के जो कण होते हैं, कणों का व्यास यानी डायामीटर है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, इसलिए हम इसे अपने आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत रहती है। और जो तीसरा और सबसे बड़ा इसका गुण है कि विलयन में हमें प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसके कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और पास पास आ जाने के कारण प्रकाश अंदर से गुजर नहीं पाता है। और जो इसका चौथा गुण है कि विलयन को सानने से पृथक नहीं कर सकते हैं, विलयन को सान कर पृथक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो कण होते हैं वो इतने घुल मिल जाते हैं कि इसे हम सान कर पृथक नहीं कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इसी में टॉपिक है वो है विलयन की सांद्रता। सांद्रता बेसिक एक परसेंटेज होता है जो विलय की मात्रा को दर्शाता है कुल विलयन की मात्रा के अनुपात में। जो विलयन की सांद्रता के अनुसार हम विलयन को अलग अलग तरह से बांटते हैं कि जो विलयन सांद्र हैं, तनु हैं, संतृप्त हैं या असंतृप्त हैं। इसमें सबसे पहले हम अगर संतृप्त विलयन लें तो संतृप्त विलयन में हम कह सकते हैं कि जब विलयन में एक निश्चित ताप पर हम और अधिक विलय को नहीं गुला सकते या नहीं मिला सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे अगर एक बीकर में हम पानी ले रहे हैं, उसके अंदर हमने नमक डाला है और हमने अधिकतम नमक डाल दिया है और इसको नीचे से हम ताप भी दे रहे हैं ताकि वो नमक जल्दी से इसमें घुल जाए। तो एक स्टेट ऐसी आएगी जब ये नमक इसमें घुलना बंद हो जाएगा, तो जो वो स्टेट होगी वो संतृप्त विलयन कहलाता है कि उस स्टेट के बाद हम उसमें नमक और नहीं मिला सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम होती है। और जो असंतृप्त विलयन होता है वो ठीक इसका उल्टा होता है कि उसमें हम अभी भी कुछ मात्रा विलय की मिला सकते हैं। और जो सांद्र विलयन होता है उसमें विलय की मात्रा काफी अधिक होती है तनु विलयन की अपेक्षा। अब हम विलयन की जो सांद्रता है इसको मापने के लिए इसको कैलकुलेट करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं जो हमारी बुक में दिया गया है। एक विलयन
1 विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम विलेय नमक मिलाया जाता है। इसकी हमें सांद्रता निकालनी है। तो इसकी सांद्रता हमने फॉर्मूला देखा था कि जो विलेय की मात्रा होती है बटा विलियन की मात्रा बराबर सांद्रता। तो जो विलेय की मात्रा है वो हमें दी गई है यहाँ पर 40, और जो विलियन की मात्रा है वो होती है विलायक प्लस विलेय। तो विलायक है हमारे पास 320 ग्राम और जो विलेय है वो है 40 ग्राम। तो कुल जो विलियन की मात्रा आ जाएगी वो आ जाएगी 360 ग्राम, और जो 40 ग्राम विलेय है तो इसके अपॉन में हम 360 ग्राम विलियन लिख लेते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/9 हमें देखने को मिलेगा, और इसको जब परसेंटेज में निकालेंगे तो इसको 100 का भाग देंगे तो हमें 11.1% इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो ये इस विलियन की सांद्रता होगी। जो हमारा नेक्स्ट है वो है असमांगी मिश्रण। जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे निलंबन। निलंबन क्या है? तो निलंबन बेसिकली एक असमांगी मिश्रण है। और इस मिश्रण में जो विलेय के कण होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं और हमें आसानी से दिखाई दे देते हैं। और जब इसको हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो जो इसके निलंबन के जो कण होते हैं वो धीरे धीरे तली में बैठ जाते हैं और द्रव हमें अकेला ऊपर दिखाई देने लगता है। तो इसके गुणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो है ये एक असमांगी या विषमांगी मिश्रण है। और दूसरा है इसके कण हमें आंखों से दिखाई देते हैं कि इतने बड़े होते हैं कि हम इसे आंखों से देख सकते हैं आसानी से। जो दूसरा है यह निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। और जो अगला है इसका गुण, इसे हम सान कर अलग कर सकते हैं। इसमें विलियन का ठीक उल्टा है। विलियन में हम सान कर उसके पदार्थ के कणों को अलग नहीं कर सकते हैं और इसमें हम सान कर इसके पदार्थ के कणों को अलग कर सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है विषमांगी मिश्रण में वो है कोलाइडी विलियन। बेसिकली ये एक विलियन नहीं है, फिर भी इसके पीछे विलियन नाम लगाया जाता है। ये एक विषमांगी मिश्रण है।
इसके अगर हम गुणों की बात करें तो यह विषमांगी मिश्रण है। और दूसरा है कि कोलाइडी के कणों का आकार इतना छोटा होता है, जो ये कोलाइडी विलयन है इसके कणों का आकार छोटा होता है, जिसे हम पृथक रूप से आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जो नेक्स्ट है कि इसके अंदर जो प्रकाश की किरण होती हैं वो अपने मार्ग को, वो जब इसके अंदर से गुजरती हैं तो इसके मार्ग में हमें इसके कण दिखाई देते हैं। और इसे सान कर पृथक नहीं कर सकते हैं। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं कि जब हम कहीं जंगल में या फिर एक रूम के अंदर जो रोशनदान होता है उसके अंदर से जब प्रकाश की किरण अंदर आती है तो हमें उसके रूम के अंदर जो धूल के कण मौजूद होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ये एक कोलाइडी विलयन का एक एग्जाम्पल है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब जो है कोलाइडी विलयन कैसे बनता है, इसकी एक टेबल है जो कि हमारी बुक में दी गई है। वो हम यहाँ बनाएंगे। पहला है परिसिक्त अवस्था, दूसरी है परिक्षेपण अवस्था, और जो तीसरा है प्रकार और स्वतः है इसका उदाहरण। ये सभी कोलाइडी विलयन के प्रकार हैं और ये कोलाइडी विलयन किन किन से मिलकर बना हुआ होता है और इसके उदाहरण इस टेबल में दिए गए हैं। तो हम इसको करते हैं। पहली परिचित अवस्था है द्रव, और उसके साथ जब गैस मिलती है तो इस प्रकार के कोलाइड विलयन को हम एरोसोल कहते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखना। जो द्रव और गैस होता है उसको मिला देंगे तो हमें कोलाइडी विलयन जो प्राप्त होता है उसे एरोसोल कहते हैं। और इसका उदाहरण हम कोहरा और बादल ले सकते हैं। जो कोहरा होता है उसके अंदर, हवा के अंदर जो जल वाष्प और अन्य तरह की गैसें मिलकर एक कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। इस तरह के कोलाइडी विलयन को एरोसोल कहते हैं। और जो दूसरा है उसमें परिसिक्त अवस्था है ठोस और प्रक्षेपण अवस्था है गैस। जो ठोस और गैस के मिश्रण से जो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है इसे भी एरोसोल कहते हैं। ये ठीक इसी प्रकार का होता है। इसके उदाहरण के लिए हम धुआं और वाहनों का धुआं ले सकते हैं। उसमें कुछ छोटे छोटे ठोस पार्टिकल्स भी होते हैं। और जो हमारी तीसरा प्रकार का मिश्रण है उसमें परिसिक्त अवस्था है गैस और परिक्षेपण अवस्था है द्रव। और इस प्रकार के कोलाइडी को फोम कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो है शेविंग फोम। और जो चौथी अवस्था है वो है द्रव।
और द्रव का मिश्रण। जो द्रव और द्रव का मिश्रण होता है उसे इमल्शन कहते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक जो एग्जाम्पल है वो हमें समांगी मिश्रण जैसा दिखाई देता है, लेकिन जबकि वो विषमांगी मिश्रण है, वो है दूध। तो ये जरूर याद रखना कि दूध एक विषमांगी और कोलाइडी मिश्रण है, वो समांगी मिश्रण नहीं है। और ये द्रव और द्रव का मिश्रण है। और अगला है ठोस, ठोस प्लस द्रव, इसे कहते हैं सोल। और इसका एग्जाम्पल है वो है कीचड़। मिट्टी और जो पानी मिलकर कीचड़ बना देते हैं, ये भी एक प्रकार का कोलाइड विलयन है जिसे सोल कहते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है गैस और ठोस। इसे भी फॉर्म कहते हैं। एक फॉर्म हमने पढ़ा है जिसमें गैस और द्रव होता है, इसका उदाहरण हमने सेविंग फॉर्म लिया था। जो दूसरा फॉर्म है उसमें गैस और ठोस होता है, और इस फॉर्म का उदाहरण है फॉर्म और रबड़ और स्पंज। ये गैस और ठोस का मिश्रण कोलाइड मिश्रण होता है। और जो नेक्स्ट है वो हमारा है द्रव और ठोस। इसे जेल कहते हैं। और आपने जब हेयर जेल या जेली जो देखी होती है उसमें कुछ पदार्थ ठोस और कुछ द्रव जो अलग अलग हमें दिखाई देता है, इसे जेल कहते हैं। और ये भी एक तरह का कोलाइडी विलयन होता है। और जो नेक्स्ट है वो है ठोस और ठोस का कोलाइडी विलयन, इसे ठोस सोल कहते हैं। और इसका उदाहरण है रंगीन पत्थर या दूधिया कांस। तो आज हमने क्या क्या देखा है इस चैप्टर में। हमने तत्व, यौगिक और मिश्रण, जो ये रासायनिक रूप से पदार्थ को इन 3 भागों में बांटा जाता है, उसमें से हमने मिश्रण को देखा है। मिश्रण में हमने विलयन, जो कि समांगी मिश्रण होता है, और कोलाइडी व निलंबन, जो कि विषमांगी मिश्रण होता है, इसको देखा है। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।